भाई उठो, नीचे देखो, कुछ गड़बड़ है। सुबह वाली ताकत नहीं है, सब ढीला पड़ा है, जैसे पका हुआ केला। अब खुद से झूठ मत बोलो, ये थकान नहीं है, ये सीधा सिग्नल है। टेस्टोस्टेरोन गिर चुका है। अब कोई आएगा और बोलेगा ये फल खाओ, ये सप्लीमेंट लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ये मान लेते हो तो सीधी बात है, तुम बेवकूफ बन रहे हो। सच्चाई सुनो, टेस्टोस्टेरोन किसी गोली से नहीं बढ़ता। ये बनता है या बिगड़ता है तुम्हारी डेली लाइफ से। ताकत खरीदी नहीं जाती, ताकत बनाई जाती है। तो आज सिंपल भाषा में समझो, टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है और कैसे बर्बाद होता है। पहले समझो, टेस्टोस्टेरोन है क्या? तुम इसे सिर्फ मर्दानगी समझते हो। गलत। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे शरीर का मेन कंट्रोल सिस्टम है। मसल चाहिए, टेस्टोस्टेरोन। फैट कम करना है, टेस्टोस्टेरोन। एनर्जी चाहिए, टेस्टोस्टेरोन। फोकस चाहिए, टेस्टोस्टेरोन। मूड स्टेबल चाहिए, टेस्टोस्टेरोन। मतलब सिंपल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं, ये पूरा परफॉर्मेंस सिस्टम है। और जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है, तुम थके हुए लगते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, पेट बढ़ता है, मसल घटती है और धीरे धीरे जिंदगी में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। और तुम सोचते हो शायद मैं लेजी हो गया हूं। नहीं, ये लेजीनेस नहीं है, ये हार्मोनल क्रैश है। नंबर 10, नींद ठीक करो। ये सबसे बड़ा हथियार है। 5 या 6 घंटे की नींद लेकर खुद को स्ट्रांग समझ रहे हो? नहीं, तुम अपने ही बॉडी के खिलाफ काम कर रहे हो। क्योंकि रियलिटी ये है, टेस्टोस्टेरोन का ज्यादातर प्रोडक्शन नींद में होता है, दिन में नहीं। एक स्टडी में देखा गया, जो लोग सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हफ्ते में 10 से 15% गिर जाता है। मतलब तुम जिम में 3 महीने लगाकर जो बनाते हो, तुम्हारी खराब नींद उसे 7 दिन में खत्म कर देती है। अब डिसाइड करो, तुम बिल्ड कर रहे हो या खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो क्या करना है? पूरी तरह अंधेरे में सो, लाइट ब्रेन को कंफ्यूज करती है। रात को स्क्रीन टाइम कम करो, ये तुम्हारे स्लीप हार्मोन को मार देती है। रोज एक ही समय पर सो और उठो। ब्रेन रूटीन से चलता है, मूड से नहीं। सोने से पहले हेवी खाना मत खाओ, बॉडी डाइजेशन में बिजी हो जाएगी। कमरे को ठंडा रखो, बॉडी को कूल एनवायरनमेंट चाहिए डीप स्लीप के लिए। सुबह उठते ही धूप लो, ये तुम्हारे पूरे हार्मोन सिस्टम को रीसेट करता है। नींद को इग्नोर करना बंद करो, ये लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारा डेली हार्मोन प्रोडक्शन साइकिल है। नंबर 9, पेट की चर्बी घटाओ। ये सबसे बड़ा विलन है। तुम सोचते हो फैट बस जमा हुआ खाना है? नहीं, फैट एक एक्टिव सिस्टम है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। पेट की चर्बी एक एंजाइम बनाती है, अरोमाटेस। और ये क्या करता है? ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को सीधे एस्ट्रोजन में बदल देता है। मतलब तुम बॉडी बना रहे हो और तुम्हारा शरीर पीछे से उसे खुद ही खराब कर रहा है। और ये साइकिल रुकता नहीं। फैट बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, टेस्टोस्टेरोन गिरेगा तो फैट और बढ़ेगा। और तुम उसी लूप में फंस जाओगे, जैसे एक व्हील जो रुकता ही नहीं। अगर तुम इसे नहीं रोकोगे तो कोई सप्लीमेंट तुम्हें नहीं बचाएगा। इससे बचना है तो बॉडी फैट को 12 से 15% के आसपास रखो। अगर अभी 20% से ऊपर हो तो रोज 300 से 500 कैलोरी का डेफिसिट बनाओ। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, शुगरी ड्रिंक्स बंद करो। हफ्ते में कम से कम 4 दिन वर्कआउट करो। और याद रखो, क्रैश डाइट मत करो। बहुत कम खाने से भी टेस्टोस्टेरोन गिरता है। नंबर 8, वेट ट्रेनिंग। हैवी लिफ्टिंग ही असली ट्रिगर है। जब तुम हैवी वेट उठाते हो, तुम्हारा शरीर इसे मजाक नहीं समझता। उसे लगता है ये डेंजरस सिचुएशन है, मुझे बॉडी को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देती है। ये नेचुरल सिस्टम है, कोई हैक नहीं। कार्डियो ठीक है, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबसे पावरफुल है। बेस्ट एक्सरसाइजेस, स्क्वैट्स पूरे लोअर बॉडी को एक्टिवेट करता है। सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज डेडलिफ्ट्स, पूरे बॉडी का किंग एक्सरसाइज बेंच प्रेस, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, पुलअप्स और रोज, बैक की ताकत, ओवरहेड प्रेस, शोल्डर स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी इंटेंसिटी। कितनी रखें? अपने मैक्सिमम वेट का 70 से 85% उठाओ। 3 से 4 सेट्स, 6 से 10 रेप्स। और एक बात, ओवर ट्रेनिंग मत करो। रोज 3 घंटे जिम में बिताने से टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता, बल्कि कोर्टिसोल बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय करता है। हफ्ते में 4 से 5 दिन, 45 से 60 मिनट, यही परफेक्ट है। रेस्ट डेज पर बॉडी रिकवर करती है और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। नंबर 7, खाना। तुम फ्यूल डाल रहे हो या डैमेज कर रहे हो? तुम्हारा शरीर मशीन है, लेकिन तुम उसके साथ बिहेव ऐसे करते हो
जैसे कोई भी चीज डाल दो चल जाएगा। नहीं, जिंक चाहिए क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। अगर जिंक कम है तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, ये सिंपल बायोलॉजी है। विटामिन डी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ विटामिन नहीं, ये हार्मोन जैसा काम करता है। हेल्दी फैट्स चाहिए, क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और तुम क्या कर रहे हो? एग यॉक निकाल रहे हो, मतलब मटेरियल ही हटा दिया। अंडे खाओ, होल एग्स, नॉट जस्ट व्हाइट्स, एवोकाडो, नट्स, बादाम, अखरोट, कोकोनट ऑयल, फैटी फिश, सैल्मन, सैर्डिन्स, मैकेरल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से नींद खराब होती है, और नींद खराब होने से टेस्टोस्टेरोन गिरता है। कहाँ मिलेगा? पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट 70% से ऊपर, स्पिनेच और पालक, ब्लैक बीन्स। क्या अवॉइड करें? शुगर और रिफाइंड कार्ब्स इंसुलिन स्पाइक करते हैं, टेस्टोस्टेरोन गिराते हैं। अल्कोहल लिवर को डैमेज करता है। बियर में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करते हैं। प्रोसेस्ड सोय, इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स में गर्म पानी जिसमें बीपीए नाम का केमिकल होता है जो एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। और फिर तुम पूछते हो प्रॉब्लम क्या है? नंबर 6, स्ट्रेस कंट्रोल करो। ये साइलेंट किलर है। कोर्टिसोल तुम्हारे शरीर का स्ट्रेस हार्मोन है। थोड़ा हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये हर वक्त हाई है तो ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे खत्म करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी डिसाइड करती है सर्वाइव करूं या रिप्रोड्यूस। कोर्टिसोल बढ़ाने वाली चीजें, खराब नींद, ओवर ट्रेनिंग, हर वक्त ओवर थिंकिंग, देर रात तक स्क्रीन देखना, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप स्ट्रेस, कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल, कोर्टिसोल घटाने के तरीके। मेडिटेशन रोज 10 मिनट, हेडस्पेस या यूट्यूब पर फ्री गाइड्स मिलती हैं। कोल्ड शॉवर, सुबह 2 से 3 मिनट ठंडा पानी। कोर्टिसोल तुरंत कम होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। नेचर में समय बिताओ, बाहर वॉक करो, पेड़ पौधों के बीच रहो। डीप ब्रीदिंग, 4 सेकंड सांस लो, 4 रोको, 4 में छोड़ो। दिन में 3 बार। सोशल कनेक्शन, अच्छे दोस्तों के साथ हंसो। लाफ्टर कॉर्टिसोल घटाता है। जब स्ट्रेस हाई होता है तो रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है। तुम फाइट में नहीं हो, लेकिन बॉडी को लग रहा है कि तुम खतरे में हो, और यही प्रॉब्लम है। नंबर 5, सूरज की रोशनी। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और फिर बोलते हो धूप की क्या जरूरत है? जरूरत है। सनलाइट सिर्फ विटामिन डी नहीं देती। सनलाइट एरो सेरोटोनिन बढ़ता है जिससे मूड अच्छा होता है। सनलाइट सर्केडियन रिदम सही रहती है जिससे नींद बेहतर होती है। सनलाइट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंप्रूव करता है। अगर तुम पूरे दिन अंदर बैठे हो तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि दिन है या रात, और जब रिदम खराब होती है तो टेस्टोस्टेरोन भी गिरता है। रोज सुबह 7 से 9 बजे के बीच 20 से 30 मिनट धूप में बिताओ। बस इतना सा करना है। नंबर 4, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सिस्टम रीसेट। हर समय खाना बॉडी को वीक बनाता है, फास्टिंग बॉडी को एफिशिएंट बनाता है। इससे क्या होता है? जब तुम फास्टिंग करते हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होता है, बॉडी फैट कम होता है, और इन सबसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसे कैसे एक्टिव करें? रात का खाना 8 बजे तक खत्म करो, सुबह का पहला खाना 12 बजे खाओ, बीच में सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी। नंबर 3, कंपटीशन। ये साइकोलॉजी नहीं, बायोलॉजी है। जब तुम जीतते हो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जब तुम हारते हो, ये गिरता है। इसलिए चैलेंज लो, compete करो, जीतने की कोशिश करो। ये सिर्फ माइंडसेट नहीं, ये बॉडी केमिस्ट्री है। नंबर 2, पॉर्न और डोपामाइन, हिडन डैमेज। ये लेक्चर नहीं है, ये बायोलॉजी है। जब तुम एक्सेसिव पोर्नोग्राफी देखते हो तो ब्रेन में डोपामाइन की इतनी बड़ी वेव आती है कि ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर्स नम होने लगते हैं। नतीजा, रियल लाइफ में मोटिवेशन नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती, फोकस कम होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। स्टडीज बताती हैं कि 3 हफ्ते की एब्स्टिनेंस से टेस्टोस्टेरोन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हार्मोनल हेल्थ के लिए इस फैक्टर को इग्नोर मत करो। जब तुम लगातार हाई डोपामाइन लेते हो, ब्रेन रिसेप्टर्स स्लो हो जाते हैं और धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन भी इंपैक्ट होता है। तुम खुद को ही वीक बना रहे हो बिना समझे। नंबर 1, बैठे रहना, स्लो डिस्ट्रक्शन। तुम 1 घंटा जिम जाते हो, बाकी 23 घंटे बैठे रहते हो और सोचते हो सब ठीक है। ज्यादा बैठने से ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, ग्रोन एरिया में हीट बढ़ती है जो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्लो करती है। टेस्टिस को कूल टेम्परेचर चाहिए, बैठने से वो नहीं मिलती। तुम लिटरली अपने सिस्टम को स्लो कर रहे हो। हर दिन ये करो, हर 45 मिनट में 5 मिनट खड़े रहो,
कॉल्स पर खड़े होकर बात करो, जहां तक हो सके वॉक करो। फाइनल फॉर्मूला सिंपल लेकिन ब्रूटल। तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो लेकिन सच्चाई बोरिंग है। वीक 1, सिर्फ नींद फिक्स करो 7 से 9 घंटे अंधेरे में एक ही टाइम पर। वीक 2, जिम शुरू करो, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स। बस। वीक 3, खाना थोड़ा फिक्स करो, जिंक, एग्स, नट्स, हरी सब्जियां खाओ, शुगर कम करो। वीक 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रोज 10 मिनट मेडिटेशन या वॉक। 1 महीने में तुम खुद फर्क महसूस करोगे, 2 महीने में तुम खुद नोटिस करोगे, 3 महीने में तुम वो बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। आखिरी बात, टेस्टोस्टेरोन कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम वीक रूटीन जीते हो तो बॉडी भी वीक बनेगी। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो बॉडी खुद स्ट्रांग हो जाएगी। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट लाइफ। और अगर ये सुनकर तुम्हें थोड़ा बुरा लगा तो अच्छा है, कम से कम सच लगा। चलो अब डिसाइड करो, चेंज करना है या ऐसे ही रहना है।